So we are going to do practice, as I told you, present indefinite tense, right? Present So here we indefinite. have a Yes, ma'am. conversation about a day at the park. The theme is a day at the park. Mom, hey Rishika, do you want to go to the park today? हम्म कि क्या जेबा, तुम पार्क यू में हैव टू रीड लाइक जा दैट. देखो, आपको बिल्कुल ऐसे प्रिटेंड करना है जैसे आप, ये रोल आपका ही है ना. जैसे आप अली से बात ओके. करते हो, लाइक दिस. मॉम. डू यू वांट टू गो टू द वेट, जैसे आपका, आपकी टर्न है तो आप मॉम का बोलोगे, मैं ऋषिका का प्रिटेंड करती हूँ, ठीक है. हे ऋषिका, डू यू वांट टू गो टू द पार्क टुडे? राइट. चल, यस. वंस अगेन. ऋषिका, वो मॉम. हे हे ऋषिका. ऋषिका, हाँ, हे कैसे बोलोगे? ऋषिका, अगर डू यू अली वांट टू होगा गो तो आप टू द कैसे पार्क? बोलोगे? हे अली, डू यू वांट टू गो टू द पार्क टुडे? यस. चलो, आप ऋषिका को अली से रिप्लेस कर देना, ठीक है. आप बिल्कुल फील करके बोल पाओगे. अब देखिए यहाँ पर ओके. क्या है, मॉम क्या कर रही है भाई, आप क्या कर रहे हो, अली से पूछ रहे हो, देन यू हैव टू यूज डू, है ना. डू यूज करेंगे. ओके. आपको पता ही है कि आई वी यू दे के साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं? डू, है ना. डू. डू यू वांट टू गो टू द पार्क टुडे? व्हाट डज इट मीन? क्या तुम क्या पार्क पार्क में जाना चाहते हो चाहते हो? आज? इसके लिए हमने वांट टू यूज करा है, चाहते हो, वांट टू. राइट. और whenever we use do, does, did as a helping verb, we always use first form, है ना. go, first form, always remember this thing. Then I am Ali. Okay. Yes I do. क्या मतलब हुआ इसका? हाँ, यस, मैं मैं जाना जाना चाहता हूँ. चाहता हूँ, राइट. yes I do. I love the park. Do you think we can bring my kite? क्या आपको लगता है ओके. कि मैं अपनी काइट लेके जा सकता हूँ, या मैं अपनी काइट लेके जा सकता हूँ? ये क्वेश्चन है, ठीक है. मैं अपनी मम्मी से ओके. पूछ रहा हूँ कि क्या मैं अपनी काइट लेके जा सकता हूँ. ब्रिंग मतलब लेकर जाना, राइट. लेकर जाना. हाँ. तो यहाँ पर भी देखो, डू के साथ हमने क्या लगाया? ब्रिंग फर्स्ट फॉर्म. और जब भी क्वेश्चन होगा तो हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी. नाउ योर टर्न. अली, यस आई डू. आई लव द पार्क. डू यू थिंक वी कैन ब्रिंग माई काइट? जो भी, ये सही डू, यानी कि जब आप कुछ करना चाहते हो, अगर क्वेश्चन डू में है तो आंसर भी डू में होगा, ठीक है. ये ध्यान रखना है. ओके. यस आई डू. अगर डज लिखा है क्वेश्चन में तो आंसर भी डज में होगा. यस आई के साथ डज तो नहीं आएगा. यस ही डज. यस शी यस डज. ही डज. ठीक है. एंड आई लव द पार्क. डू यू थिंक वी कैन ब्रिंग माई काइट? क्या मैं अपनी काइट लेके जा सकता हूँ? दिस इज द वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, डू यू थिंक. ठीक है. चलिए, डू नाउ यू योर थिंक? टर्न. अली, यस आई डू. आई लव द पार्क मॉम. डू यू थिंक bring my kite? We can bring my kite. आप अली का रोल प्ले कर रहे हो? आप मॉम का कर रहे हो, Yes, किसका करोगे? चलो, मॉम का मैं करती हूँ, ठीक है. mom. हाँ mom का. यस वी कैन. यस वी कैन, हम ले जा सकते हैं, Yes, we can. ठीक है. डज द काइट स्टिल वर्क वेल? अब यहाँ पर डज क्यों यूज हुआ है? क्योंकि यहाँ पर हम काइट की बात कर रहे हैं, और काइट क्या है? सिंगुलर, है ना, एक है. Singular. इसलिए डज यूज हुआ. डज द काइट स्टिल वर्क वेल? क्या मतलब हुआ उसका, जेबा? ऐसी वर्क करेगी. हाँ, करती वैसे है. ही वर्क करती है, करती है. करती है, ठीक है. करती है. हाँ, ठीक है, करती है. मतलब कि यस. या, योर टर्न. Yes. Yet, yes, it does. I fixed it last week. Do we need to bring anything else? यस. यस इट डज. अब आपने देखा कि क्वेश्चन में डज था ना, तो आंसर में भी हाँ. इट डज आया. इट डज किसके लिए है? काइट के लिए. हाँ, वो करती है, Right. ठीक है. आई फिक्स्ड इट लास्ट वीक, मैंने उसको लास्ट वीक फिक्स किया, यानी कि ठीक किया. यहाँ पर ईडी लगा हुआ है पास्ट टेंसेस में. आई फिक्स्ड इट लास्ट वीक, और यहाँ पर मेंशन भी है लास्ट वीक. जब टाइम मेंशन हो तो हम पास्ट टेंस यूज करेंगे, है ना. आई फिक्स्ड इट लास्ट वीक. डू वी नीड टू ब्रिंग एनीथिंग एल्स? क्या हमें कुछ और लेके जाना है?
कुछ और लेके जाने की जरूरत है या कुछ और लेके जाना है साथ में? ठीक है, एनीथिंग ओके एल्स, कुछ और? यस, ओके माय टर्न। यस, वी शुड ब्रिंग सम स्नैक्स एंड वाटर। डू यू नो वेयर योर वाटर बॉटल इज? हाँ, हमें स्नैक्स और वाटर लेके जाना चाहिए। क्या तुम जानते हो, ओके। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी वाटर बॉटल कहाँ पर है? अब देखो यहाँ, जी जी डू यू नो वेयर, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड यूज हुआ है, वेयर। ठीक है, यानी कि कहाँ जी। पर, वेयर योर वाटर बॉटल इज। लेकिन क्या होता है जेबर, जब भी हम क्वेश्चन करते हैं ना, तो डब्ल्यू एच के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है हमेशा, हाँ। है ना? लेकिन ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं आई डब्ल्यू एच के बाद? यहाँ पर सब्जेक्ट क्यों आ गया, योर क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, डू यू नो। ठीक है, जब हमारे आगे डू यू इसमें, नो। इसको एम्बेडेड क्वेश्चंस बोलते हैं, अगर आपके इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी बोलते हैं। एक पहले क्वेश्चन पूछा, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आ रहा है, डू यू नो, क्या तुम जानते हो? ये हो गया एक क्वेश्चन। सो वेयर योर वाटर बॉटल इज। तो जब हम इस जी। तरीके से इनडायरेक्ट क्वेश्चन दूसरा पूछेंगे, तो उसमें डब्ल्यू एच के बाद सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन ओके अगर हम ओके। डायरेक्ट डब्ल्यू एच वर्ड से क्वेश्चन करते हैं कि भाई तुम्हारी बॉटल कहाँ है, तो कैसे बोलेंगे? तुम्हारी बॉटल कहाँ है, तो कैसे पूछेंगे? वेर इज योर वाटर बॉटल? वेरी गुड, वेयर इज योर वाटर बॉटल। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। जब टू वेर क्वेश्चंस योर होते हैं, बॉटल। मतलब इनडायरेक्ट क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन पहले उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, इसको एम्बेडेड क्वेश्चंस बोलते हैं, कि क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन। ऐसे नहीं बोल सकते ना, डू यू नो वेयर इज योर वाटर बॉटल? रॉन्ग हो जाएगा। ओके, जब भी हम एक क्वेश्चन आगे पूछ रहे हैं कि डू वेर यू योर नो, क्या तुम्हें पता वेर है, योर वाटर। क्वेश्चन तो मेन हमारा ये हो गया, डू यू नो। ठीक है, ओके। अब वेयर योर वाटर बॉटल इज, इसमें बहुत मिस्टेक होती है, बहुत ज्यादा। वेयर योर यस वाटर यस। बॉटल इज, ठीक है। तो जब भी हम इंडायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, तो इसमें डब्ल्यू एच के बाद ऑलवेज सब्जेक्ट आएगा, लास्ट में। हुज टर्न, योर्स? हाँ, आपकी है। यस। ऋषिका, ऋषिका ही बोलिए, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। चलिए, आप ऋषि। ऋषिका और मैं ओके। मॉम। ऋषिका। ऋषिका, I yes I do. It's हम्म, in my room. Do you ये, think we can play on the यस swings इज, too? हाँ, यस आई डू, हाँ मैं जानता हूँ, इट्स इन माई रूम, वो मेरे रूम में है। Room. यहाँ पे इट इज का कॉन्ट्रेक्शन है, इट, इट्स इन माई रूम। ठीक है, Room. डू यू थिंक वी कैन प्ले ऑन द स्विंग्स टू? देखो, ऑलवेज यहाँ पे डू यू थिंक यूज हुआ है, इसका मतलब वो परमिशन Do लेने you के लिए, think we है ना, परमिशन के लिए। या तो हम इसको डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, डू वी do कैन। you think यहाँ पर हम इसको अगर डू यू थिंक ना यूज करें, तो कैसे पूछेंगे क्वेश्चन? तो अच्छा डू यू सिर्फ, नो में डू यू हाँ, नो नो नो, डू यू नो की जरूरत ही नहीं, फिर हम डायरेक्ट पूछेंगे कैन वी प्ले ऑन द स्विंग्स टू, कैन वी प्ले ऑन द स्विंग्स टू। on the ठीक है, अगर डू swings यू too? थिंक से नहीं पूछना है, दिस इज द वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, आप ऐसे ही पूछ सकते हो। या फिर आप सीधा कैन से शुरू कर सकते हो, कैन वी प्ले Can ऑन द स्विंग्स टू, क्या हम झूले भी झूल सकते हैं, झूल सकते हैं। है ना? ओके। चलो, मॉम, यस वी कैन, यस वी कैन। अगर हम कैन से क्वेश्चन शुरू करेंगे ना, देखो, कैन को हम आगे ले यस आएंगे, यस तो फिर आंसर किस में होगा? यस वी कैन। यस we can. डू यू रिमेम्बर हाउ टू पंप योर लेग्स टू स्विंग हायर? डू यू रिमेम्बर हाउ टू पंप योर लेग्स टू स्विंग हायर? किसकी टर्न थी, मेरी थी, आपकी थी? आपकी मॉम है ना, मॉम। इसका मतलब है, क्या तुम जानते हो या क्या तुम्हें याद है, डू यू रिमेम्बर। ठीक है, ओके। हाँ, क्या तुम्हें याद है कि कैसे अपने पैरों को स्विंग करते हुए ऊपर लेके जाना है, हायर। ठीक है, हाउ टू पंप योर लेग्स टू स्विंग हायर, कि झूला झूलते हुए अपने पैरों को, जैसे बच्चे लेके जाते हैं ना ऊपर की तरफ, कैसे पंप यस करना है, राइट? तो वो क्या बोलता है बच्चा, योर टर्न। Rishika, yes, I do. It's so much fun. Do you think there will be other kids at the park? हम्म, व्हाट डज इट मीन, कैन यू एक्सप्लेन? Yes, I do. कहाँ पे है? Only I forgot. Yes, we can. Yes, I do. हाँ मैं हम्म, जानता हूँ. It's so much fun. ये बहुत ही मजेदार था. मजेदार है। मजेदार मजेदार है. Do you think?
क्या तुम जानते हो देयर विल बी अदर किड्स एट द पार्क, वहां पर और भी बहुत सारे बच्चे होंगे। डू यू थिंक, हम्म, फिर से यहाँ पर आ गया ना, डू यू थिंक, क्या आपको लगता है, ठीक है, ठीक है, डू यस। यू थिंक देयर विल बी ओके, अदर किड्स एट द पार्क, वहां पर और भी बच्चे बहुत सारे बच्चे। होंगे, है ना, अदर किड्स, वेरी गुड। यस, देयर यूजुअली आर। डू यू थिंक प्लेइंग विद अदर, डू यू लाइक प्लेइंग विद अदर किड्स? यस यस। देयर। हम्म। यस यस, हमेशा की तरह। हम्म। है ना। यस, देयर यूजुअली आर, यानी कि हाँ वो तो होते ही हैं, आमतौर पर होते ही हैं वहां पर, है ना। ओके, डू यू, हमें हाँ डू यू आमतौर पर। लाइक प्लेइंग विद अदर किड्स? क्या तुम्हें, आप डिस्क्राइब करो, दूसरे बच्चे। के साथ हाँ, डू यू खेलना। लाइक प्लेइंग विद अदर किड्स, हाँ दूसरे हम्म। बच्चों के साथ खेलना पसंद है। यस, ऋषिका, योर टर्न। जेबा। ऋषिका, यस आई डू, इट्स फन टू मेक न्यू फ्रेंड्स, डज डैड वांट टू कम विद अस? पहले इसको एक्सप्लेन करिए। यस। यस यस आई आई डू। डू। हम्म। यस, मुझे पसंद है। इट्स फन टू मेक न्यू फ्रेंड्स, हम्म। न्यू फ्रेंड्स बनाना। डैड वांट टू कम विद अस, क्या डैड भी हमारे साथ आना चाहते हैं? न्यू फ्रेंड्स बनाना क्या, न्यू फ्रेंड्स न्यू बनाना फ्रेंड्स क्या है? बनाना मुझे पसंद है, पसंद है। इट्स फन है टू ना। मेक न्यू फ्रेंड्स, यानी कि बहुत ही मजेदार है, राइट। मजेदार। इट्स फन टू मेक न्यू फ्रेंड्स। डज डैड वांट टू कम विद अस, क्या डैड हमारे साथ आना चाहते हैं? मॉम, नो ओके। ही डजंट। अब यहाँ पर डज क्यों लगा भाई, क्योंकि डैड के बारे में बात हो रही है, राइट, इसलिए डज। तो मॉम क्या कहती है, नो ही डजंट, वो नहीं चाहते। ही हैज टू वर्क टुडे, उन्हें क्या करना है, काम करना है। ही हैज टू वर्क टुडे, यहाँ पर हैज टू लगा यानी कि करना करना है, है हाँ। ना। अगर आई होता तो हैव टू आता, आई हैव टू वर्क टुडे, मुझे काम करना है। आई वी यू दे के साथ हैव टू, ही शीट के साथ हैज टू, शी हैज टू has to। वर्क टुडे, उन्हें काम करना है। डू यू वांट टू इनवाइट योर फ्रेंड्स सैम, यहाँ पर सैम, हाँ, क्या तुम अपने फ्रेंड सैम को इनवाइट करना चाहते हो? ओके, हाँ, डू यू चाहती हो, वांट टू। यस। ऋषिका, यस आई डू, यस मैं चाहता हूँ। कैन आई कॉल हिम नाउ, क्या मैं उसे कॉल कर सकता हूँ? वेरी गुड। यस, गो हेड, गो हेड यानी कि कर सकते हो, परमिशन देते हैं ना कि हाँ कर सकते हो, राइट, या गो अहेड। करो। गो हेड मीन्स करो, राइट। करो। यस, गो अहेड का हेड। मीनिंग गो, अहेड हाँ, का मीनिंग करो अहेड होता मीन्स है। वैसे आगे होता है, लेकिन ये गो हेड इसलिए होता है कि हम किसी को परमिशन दे कि हाँ आगे बढ़ो, आगे जो काम करना है वो ओके। करो, ठीक है। जैसे आप मुझसे यस। मुझसे बोलो कि मैम कैन आई राइट दिस, तो मैं बोलूंगी यस गो हेड, यानी कि करो जो करना है आपको, ठीक है। ओके। डू यू वांट हिज नंबर, क्या तुम्हें उसका नंबर चाहिए? सॉरी, डू यू यू हैव हिज हैव हिज नंबर। नंबर, क्या तुम्हारे पास उसका नंबर है? ठीक है, योर टर्न ऋषिका। ऋषिका, यस आई डू, आई विल कॉल हिम नाउ। हम्म, कॉल आपने कॉल सैम। किया सैम को, आई विल कॉल हिम नाउ, मैं उसको अभी कॉल करूंगा। आई विल कॉल हिम नाउ, मैं अभी कॉल करूंगा। हाय सैम, डू यू वांट टू कम टू द पार्क विद अस, क्या तुम हमारे साथ हम्म। पार्क में आना चाहते हो? अब देखो यहाँ पर डू क्यों है, बात तो वो सैम से कर रहा है, लेकिन सामने सेकंड पर्सन यू आ गया ना, तो यू के साथ डू ही आएगा, ठीक है। डू यू वांट टू कम टू द पार्क विद अस, क्या तुम हमारे साथ ओके। पार्क आना चाहते हो? सैम, यस। यस आई डू, हाँ मैं चाहता हूँ, आई यस। लव द पार्क, मुझे पार्क बहुत पसंद है। डज योर मॉम नो, डज योर मॉम नो व्हाट टाइम यू आर गोइंग, क्या आपकी क्या तुम्हारी मम्मी को पता है कि तुम कब जा रहे हो, ओके। मतलब किस समय जा रहे हो, ठीक है। व्हाट हम्म। टाइम यू आर गोइंग, यस। ऋषिका, यस शी डज, यस वे जानती हैं। वे हम्म। वी आर लीविंग इन 30 मिनट्स, हम हम्म। 30 मिनट में निकलने वाले हैं। हम्म। डज दैट, डज दैट वर्क फॉर यू? हम्म।
डज दैट वर्क फॉर यू, इसका मतलब क्या है? तुम्हें कुछ काम हो तो कर लो, ऐसा कुछ हो सकता है। हाँ, नहीं, दैट वर्क क्या फॉर ये यू। तुम्हारे लिए ठीक है? ठीक है। क्या ये डज तुम्हारे दैट लिए वर्क फॉर ठीक है? यू मतलब है कि क्या ये तुम्हारे लिए ठीक रहेगा, या तुम्हारे लिए ये ठीक है, क्योंकि हम तो 30 मिनट्स में निकल रहे हैं। डज दैट वर्क फॉर यू, ओके क्या ये तुम्हारे लिए ठीक है? तुम भी मतलब ओके ओके अग्री मैम। करते हो? अंडरस्टूड? यस हम्म। इट डज, यानी कि मेरे लिए भी ठीक है। आई सी यू यस यस, सून, मैं जल्दी तुमसे मिलूंगा। जल्दी मिलूंगी। यस ऋषिका योर टर्न। मॉम से कहते हो आप, विश सैम इज कमिंग। ये, हाँ, सेम इज कमिंग। डू यू थिंक वी शुड ब्रिंग अ बॉल टू प्ले विद? अगेन देखिए, डू यू थिंक ये परमिशन लेने के लिए, ठीक है। डू यू थिंक वी शुड ब्रिंग अ बॉल टू सैम इज प्ले कमिंग, विद? सैम आ रहा है। डू यू थिंक, क्या तुम जानते हो, वी शुड ब्रिंग अ, हमें बॉल लेनी चाहिए हाँ। अपने साथ। हाँ, क्या हमें बॉल लेनी चाहिए? डू यू थिंक को आप मत काउंट करो यहाँ से, क्या हमें क्या हमें बॉल भी लेनी चाहिए अपने साथ? ठीक है। डू यू वी थिंक शुड एक ब्रिंग अ हम बॉल टू परमिशन प्ले। लेने के लिए यूज कर रहे हैं बार बार, राइट? मॉम, यस दैट्स अ गुड आइडिया। डू यू नो वेयर द बॉल इज? अगेन देखिए यहाँ पर, डू यू नो वेयर द बॉल इज, ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ गया ना फिर से डू यू नो के बाद, वेयर द बॉल इज। ठीक है। नाउ योर टर्न ऋषिका। यस जेबा। ऋषिका, हम्म। यस आई डू। हम्म। इट इज इन द गैरेज। डू हम्म। यू थिंक वी कैन प्ले कैच? हम्म। ऑलवेज डू यू थिंक इसलिए यूज हुआ है पता है, क्योंकि अपनी मम्मा से बात कर रहे हैं, राइट? यस मैम। हाँ, कहाँ पर थे हम, भूल गए। या कहाँ पर है वो, गैरेज में है, मुझे पता है। डू यू थिंक वी कैन प्ले कैच, क्या हम कैच खेल सकते हैं? ओके। डू यू थिंक वी कैन प्ले कैच, यस, क्या हम कैच कैच खेल सकते हैं? मॉम, यस वी कैन, हम खेल सकते हैं। डू यू हैव एवरीथिंग रेडी नाउ, क्या तुमने सब कुछ रेडी कर रेडी लिया कर है? लिया। योर टर्न। ओके। Rishika, yes, I do. I am so excited. Does the park have a lot of shade? व्हाट डज इट मैंने कर मीन? लिया है। हम्म। I am so excited, और मैं बहुत excited हूँ। Does हम्म। the park have a lot of shade? Shade, हम्म। I don't know, मैम, shade। छाया। अच्छा, पार्क की छाया लेने के लिए मैं डज बहुत द ही। पार्क हैव अ लॉट ऑफ शेड सॉरी, क्या पार्क में बहुत सारी छाया होगी? ठीक है, अच्छा, छाया। क्या पार्क? पेड़ होंगे तो छाया अच्छा, तो होगी। डज द पार्क हैव अ लॉट ऑफ शेड, इट्स does शेड। the park have a lot of shade? ठीक है। ओके, Okay, माय टर्न। यस इट डज, जब पार्क है तो उसमें पेड़ होंगे तो शेड तो होगी। वी कैन सिट अंडर द बिग ट्रीज इफ इट गेट्स टू हॉट, हम ट्रीज के नीचे बैठ सकते हैं अगर बहुत ज्यादा गर्मी हुई तो। ठीक है। डू यू रिमेम्बर वेयर वी यूजुअली सिट, क्या तुम्हें याद है हम यूजुअली कहाँ बैठते हैं? योर टर्न। okay. Rishika, yes, I do. It's near the playground. यस, यस। मैं जानता हूँ। ये प्लेग्राउंड के पास बैठते हैं, मतलब प्लेग्राउंड के पास। डज द आइसक्रीम ट्रंक कम टू द पार्क? क्या ट्रक ट्रक आइसक्रीम ट्रंक ट्रक। पार्क में आएगा? हाँ, डज द आइसक्रीम ट्रक कम टू द पार्क, आइसक्रीम ट्रक मीन्स जैसे आइसक्रीम वाले हम लोगों के यहाँ पे तो खड़े रहते हैं ना बाहर वेंडर्स, तो उस तरीके से डज द आइसक्रीम ट्रक कम टू द पार्क, क्या आइसक्रीम का जो वो है यहाँ पर ट्रक लिखा है, क्या होगा? आएगा? पार्क में आता है, आएगा। आएगा नहीं, आता है। डू डज आता में है। आता है, ठीक है। आता है। हम्म। हमारे यहाँ ट्रक आता है नहीं। ओके, नहीं। चलिए। यस मॉम, यस ही डज, यस ही डज। आर यू रेडी टू गो नाउ, क्या तुम रेडी हो जाने के लिए? ऋषिका योर टर्न। ऋषिका, ऋषिका, यस आई एम। हाँ, मैं हूँ। डू वी हैव एवरीथिंग वी नीड? हम्म, क्या हमारे पास सब कुछ है जो हमें होती है। जिसकी भी जरूरत है? ठीक है। डू वी हैव एवरीथिंग वी जरूरत तो नीड, जिस सब चीज है। की भी जरूरत है वो सब है हमारे पास। यस ओके। आई थिंक सो, लेट्स गो एंड हैव फन।
चलो चलते हैं और मजे करते हैं। ऋषिका। मजे। ये ऋषिका, ये डू यू थिंक ये वी विल स्टे? ऐसे नहीं, ये एक्साइटमेंट दिखाने ये। ये डू यू थिंक, क्या तुम जानते हो? वी विल स्टे एट द पार्क ऑल आफ्टरनून, क्या हम पूरी दोपहर पार्क में रह सकते अ, हैं। रह सकते हैं? रहेंगे, वी विल स्टे। वी ओके, विल क्या हम स्टे, पूरी दोपहर पार्क में रहेंगे। रहेंगे? डू यू वी थिंक, विल यहाँ पर स्टे। डू यू थिंक का मतलब क्या तुम जानते हो, नहीं। ठीक है, ये हम सिर्फ परमिशन लेने के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप इसको नहीं यूज करोगे तो आप विल को आगे ले आओगे। ठीक है, विल वी स्टे एट द विल, पार्क हाँ ऑल विल। आफ्टरनून। ठीक है, आप ऐसे भी पूछ सकते हो, विल को आगे ले आओगे और वी बाद में आ जाएगा। ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते तो हम डू यू थिंक, ये हम एक क्वेश्चन पूछने के लिए लगा रहे हैं। ओके क्वेश्चन। मैम। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है क्या तुम सोचते हो। हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि डू यू थिंक वी विल स्टे एट द पार्क ऑल आफ्टरनून, क्या हम पूरे आफ्टरनून पार्क में रहेंगे। या फिर विल वी स्टे एट द पार्क ऑल आफ्टरनून, क्या हम पूरी दोपहर पार्क में रहेंगे। दोनों तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, बस क्वेश्चन पूछने के लिए। ओके मॉम। मैम। यस वी कैन स्टे एज लॉन्ग एज यू वांट, हम रह सकते हैं जब तक तुम चाहते चाहे। हो। ठीक है, एज लॉन्ग एज हस्बैंड। यू वांट। डज दैट साउंड गुड, क्या सुनने में अच्छा लगता है ये। डज दैट साउंड ओके। गुड। गुड। आपने ये सुना होगा, डज दैट साउंड गुड। यस। क्या ये ठीक हाँ। लगता है, क्या ये सुनने में अच्छा लगता है, या क्या तुमको सुनकर अच्छा लग रहा है, जो भी इस तरीके से। ठीक है। डज दैट साउंड गुड? हम्म, ओके। क्या ये अच्छा है। राइट। ओके। राइट। योर टर्न। ऋषिका, यस इट डज, लेट्स गो, ये अच्छा है, चलो चलते हैं। वेरी गुड। तो कैसा लगा आपको कन्वर्सेशन। मैम इट्स फाइन, बट यू सेंड मी बिकॉज आई रीड इट अगेन। ओके, आई विल सेंड यू। एंड नेक्स्ट टाइम, या हम इसको कुछ देखना नहीं है, हम अपने आप कन्वर्सेशन करेंगे मॉम और हाँ। चाइल्ड की। ठीक है, इट कुड बी अदर टॉपिक, कुछ और टॉपिक ले लेंगे और उसके ऊपर हमें कन्वर्सेशन करनी है लाइक दिस। राइट, इफ यू वांट यू कैन राइट ओके। इट डाउन अर्लियर। आप लिख सकते हो कि हम किस टॉपिक पे, वैसे हम रैंडमली क्वेश्चंस